हेलो जी, नमस्ते, कैसे हो दोस्तों? शेरियंस कोडिंग स्कूल में आपका स्वागत है। और इन केस आपको नहीं पता, ये शेरियंस कोडिंग स्कूल है। यूट्यूब है वीडियो शेरियंस कोडिंग स्कूल का। नाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। अभी रिसेंटली मैंने एक रील देख ली और रील पे कुछ ऐसा था कि अगर तुम भी बना रहे हो ई कॉमर्स ऐप तो तुम आउल हो। आउल नहीं लिखा हुआ था बट वैसे ही कुछ लिखा हुआ था। तो कहने का मतलब यह एक माहौल सॉर्ट ऑफ सेटअप किया जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है एटलीस्ट, जहां पे ये बताया जाता है ई कॉमर्स ऐप आपको प्लेस नहीं करेगा। और ये ऐसा नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं है भाई। तभी 1% कोडर अगर दुनिया के आप उस लेवल पे जाना चाहते हो, इसमें कोई बुराई नहीं, बनना चाहिए, हमेशा बनना चाहिए। अगर आपका वो एस्पिरेशन लेवल है जरूर होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा मिसलीडिंग हो जाता है व्हेन इट कम्स टू सेइंग के अगर आपने 1% कोडर वाली कह सकते हो माइंडसेट को अचीव नहीं किया तो आप प्लीज नहीं होगे। ऐसा कुछ नहीं है दोस्त, ऐसा कुछ नहीं है। आज मैं आपके ना काफी सारी एंग्जाइटी कम कर दूंगा। सुनो मेरी बात, मेरे पास यहाँ पे एक कैलकुलेटर ऐप है, तो मैं उससे काफी कुछ बातचीत सपोर्ट करने के लिए कैलकुलेटर ऐप को यूज करूँ। तो जैसा मैंने बताया कैलकुलेटर ऐप है, तो बहुत कुछ आपको सपोर्ट करने के लिए पॉइंट्स वहां से मैं लूंगा, राइट? और थोड़ा सा कॉमन सेंस आपका लगेगा साहब। चलिए फिर चलो शुरू। तो सबसे पहले देखो, मैं बिल्कुल भी इसके खिलाफ हूँ कि ऐसा नहीं है यार ई कॉमर्स ऐप आपको प्लेस नहीं करना। अगर वो एक मीनिंगफुल ई कॉमर्स ऐप है और वो एक डेप्थ वाला ई कॉमर्स ऐप है तो डेफिनेटली आप प्लेस हो जाओगे, ठीक है। अगर आपके ई कॉमर्स ऐप में गिनती के 2-4 फीचर्स हैं भाई, तो ऑब्वियसली आपने बहुत कम बनाया है, आपने बहुत कम टाइम पुट किया। यार इसको ऐसा समझो ना, जिसने, क्या आपको पता है कि आपका प्रोजेक्ट आपको प्लेस कर सकता है? पता है, कंपनी को भी पता है कि इस बंदे को पता है भाई इसका रेज्यूमे और इसका प्रोजेक्ट इसे प्लेस कर सकता है। ये आपको भी पता है, कंपनी को भी पता है। अब आपने अपने रेज्यूमे पे जो स्पेलिंग मिस्टेक्स इतनी सारी करी हुई हैं, आपने अपने रेज्यूमे को अच्छे से नहीं बनाया, आपने अपने प्रोजेक्ट को अच्छे से नहीं बनाया, तो ये आपकी सीरियसनेस बताता है। तो जब कंपनी और आप दोनों को ही पता है आपका रेज्यूमे और प्रोजेक्ट इतना इंपॉर्टेंट है और फिर भी आपने उसे अच्छे से नहीं किया है, तो ये आपकी सीरियसनेस बता रहा है। और जब आप सीरियस नहीं हो तो कोई कंपनी आपको क्यों प्लेस करेगी? इसको इतना ज्यादा इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं। इट्स दैट सिंपल। पॉइंट समझो, अगर आपको पता है ना आपका प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है, आपने उसमें कितने फीचर्स डाले, 2 फीचर्स, तो ये आपकी सीरियसनेस बता रहा है ना, ये आपका कह सकते हो माइंडसेट बता रहा है आप कितना सीरियस हो अपनी चीजों को लेकर। तो जब आप सीरियस नहीं हो तो आप भूल जाइए कि कोई कंपनी आपके लिए सीरियस होगी। देखो भाई, सिंपल है, इस दुनिया में कोई किसी से प्यार नहीं करता, ना किसी की कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इट इज यू and your work which you can offer to people. अगर वो अच्छा है, people love you, people love you. By the way, people don't love you, people love your work. People love what you offer. People love what you come with. People love what you are bringing on the table. That's what they love. The moment वो कम हुआ या वो irrelevant हुआ या relevance चला गया, उसका काम खत्म। ठीक है साहब? तो आई थिंक काफी हद तक आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। तो मैं नहीं मानता भाई आपका ई कॉमर्स ऐप आपको प्लेस नहीं करना। हमारे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स लगातार प्लेस हो रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने ई कॉमर्स ऐप बनाया होता है, कई सारों ने मूवी वाली वेबसाइट बनाई होती है, और अगला ट्यूटोरियल आपको वही पढ़ा रहा है, राइट? एंड एक इंटरेस्टिंग चीज और बताता हूँ, एक और काफी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट चलता है आजकल, विच इज बेसिकली मैनेजमेंट सिस्टम सॉर्ट ऑफ थिंग। हाँ, दे आर ग्रेट टूल्स एज वेल, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। सोशल मीडिया एप्स आजकल काफी प्रोजेक्ट में चलते हैं, अगेन ग्रेट टूल्स, उनसे भी प्लेसमेंट्स होते हैं, क्यों नहीं होंगे? सी, मेरी बात सुनो यार भाई, प्लीज मेरी बात सुनो। अगर आप कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया लेकर आते हो प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, तो यार स्टार्टअप ही कर लो फिर तो। इट्स लाइक भाई, आप कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया ले आए, आपने उस आइडिया का इम्प्लीमेंटेशन भी कर दिया, बट दे क्यों फिर जॉब कर रहे हो? फिर तो स्टार्टअप ही कर लो ना यार। इट्स लाइक दैट, यू गॉट मी, राइट? तो अगर आपका एचओडी साहब, आपके कॉलेज के लोग, आपके डायरेक्टर सर, आपके कह सकते हो बाकी यूट्यूबर्स, हम तो छोटे साहब, बाकी बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं, अगर वो आपसे कभी कहते हैं कि क्रिएट समथिंग जो रेयर हो, ज़्यादा लोगों ने ना बनाया हो, देखिए यार आप बना लेते हो, इट्स ग्रेट, आपको डेफिनेटली एक अच्छा मौका मिलेगा, ये इसमें कोई दौराई नहीं है। बट आप नहीं भी बनाते, स्टिल यू आर गेटिंग जॉब्स। इट्स नॉट लाइक कि आप उस लेवल पे ऐप्स नहीं बनाओगे। अगर आप मेटावर्स के ऐप्स नहीं बनाओगे या वेब3 के ऐप्स नहीं बनाओगे या AR VR वाले ऐप्स नहीं बनाओगे तो आपका प्लेसमेंट नहीं होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है? ये मेरा ओपिनियन है और ये टेस्टेड ओपिनियन है कई सारे स्टूडेंट्स पे जिनको हमने प्लेस किया है। नाउ नंबर 2, कई लोग का कहना है मोन स्टैक इतने सारे लोग सीख रहे हैं भाई, तो आपका क्या होगा? यार सिंपल सॉर्टेड, आपका बहुत कुछ हो जाएगा, ठीक है? अब आते क्यों मोन स्टैक? यार बहुत सारे लोग सीख तो रहे हैं पर सीख नहीं पाते। इट्स लाइक everybody starts but they never finish, ठीक है? most of them never finish. अभी बंदे से मिला, पुणे में पढ़ता था, अभी रिसेंटली मुझसे मिलने आया। अगर आप भी देख रहे हो वीडियो, वही बंदा अगर वीडियो देख रहा है, कमेंट करो, पिन मारूंगा आपके कमेंट को, राइट? अभी उससे मेरी बात हो रही थी, ही टोल्ड मी अबाउट कि भैया एक प्रॉब्लम है, बेसिकली मैं कुछ स्टार्ट करता हूँ, फिर उसके बाद मैं अगली चीज़ पे चला जाता हूँ, फिर मैं अगली चीज़ पे चला जाता हूँ। मैंने कहा ब्रदर, दिस इज समथिंग जो हर बंदे के साथ प्रॉब्लम है। इवन आप भी एग्री करते हो। अगर आप भी एग्री करते हो, लिखो जाके कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैं आपकी भी बात कर रहा हूं। एंड आपकी तरह और भी जो लोग होंगे ना, वो आपके कमेंट को पढ़ के इंस्पायर होंगे भाई। इट्स अ कम्युनिटी वर्क। तो आप भी ऐसा चाहते कि एक ऐसी कुछ कम से कम कम्युनिटी होती जहाँ पे आपको कुछ मदद कर देते लोग। आप पूछते भाई कोई जॉब वगैरह है क्या, मैं चेन्नई आ रहा हूँ, कोई जॉब वगैरह है क्या, बैंगलोर आ रहा हूँ,
कोई आपकी मदद करे। तो अगर ऐसा है तो भाई कमेंट करो, वो एक कम्युनिटी ही बनती है, लोगों को इंस्पिरेशन मिलता है। तो मेरा ऐसा ओपिनियन नहीं है कि मॉन्स्टैक में जॉब नहीं है या मॉन्स्टैक से जॉब नहीं लग रही। हमारे तो सारे स्टूडेंट्स मॉन्स्टैक से ही प्लेस हो रहे हैं लगातार, हर रोज लगातार। कई सारी कंपनीज हमारे कई सारे स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी देती है। भाई एक बैच में कई सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं हमारे, ठीक है। कई बार वो नंबर 3 डिजिट में जाता है, कई बार 2 डिजिट में होता है, डिपेंड्स। भाई कई सारे स्टूडेंट्स जो बैच पास होता है तो फिर स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट वाला पार्ट हम देखते हैं, कई सारे खुद से अप्रोच करते हैं। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड। मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ, मॉन्स्टैक से जॉब अभी भी लोगों की लग रही है। ओके, तो मैंने दोनों आपके पॉइंट ऑफ व्यूज को टच कर दिया। भाई ज़्यादा इस सब के बारे में मत सोचना प्लीज़। ये वीडियो उस दोस्त से तो शेयर कर ही देना जिसको लगता हो तुम्हें कि यार ज़रूरत है। अब आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये लोगों का ओपिनियन आपका भी हो सकता है। अगर किसी को ज़्यादा पढ़ाऊंगा, बताऊंगा, अच्छे रिसोर्सेज दूंगा तो वो भी पढ़ लेगा तो उसकी जॉब लग जाएगी, मेरी नहीं लगेगी। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है। मेरी बात सुनो, until unless you are great with what you do, you will always get an opportunity. If you are not great, none of the companies will give you opportunity. No matter कि बाकी और लोगों को आता था या नहीं समझे। खुद ऐसा सोचो, आपके पास एक कंपनी है, आपकी ही एक, लेट्स से, ठीक है। आपकी कंपनी को आप चाहिए एक इलस्ट्रेटर डिजाइनर। अब आपको बहुत स्पेसिफिकली पता है कि आपको कैसा इलस्ट्रेशन बनवाना है, राइट। आपने वो इलस्ट्रेशन के लिए एक इलस्ट्रेटर ढूंढना चालू किया कि इलस्ट्रेटर कोई मिल जाए जो इलस्ट्रेशन बना दे हमारे लिए। इलस्ट्रेशन बेसिकली एक डिजाइन होता है कुछ इस तरीके का जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो। आपने ऐसा बंदा ढूंढने के लिए ट्राई किया, आपको जो लोग मिले वो कुछ अलग अलग प्रकार के इलस्ट्रेशन बनाते, बट इट डजंट मैचेस विद व्हाट स्टाइल यू वांट। तो क्या आप उन्हें हायर करोगे? प्रोबेबली नॉट। आप उसी को ढूंढोगे जो आपके स्टाइल से मैच कर सके। इट्स दैट सिंपल भाई, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। अगर आपको आपका वर्क बहुत अच्छे से आता है, चाहे फिर उसके बाद 12 लोगों को और ही क्यों ना आता हो, यू विल गेट योर अपॉर्चुनिटी। इट्स दैट सिंपल, ठीक है। वर्सेस अगर आप किसी की हेल्प करते हो तो इट गिव्स यू गुड फीलिंग दैट मेक्स यू मोटिवेटेड इनफ टू वर्क फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ये आप भी जानते हो, कभी जिंदगी में अगर आपने एक कुत्ते को एक छोटा सा बिस्किट भी खिलाया होगा तो भी एक गुड फीलिंग आपको मिलती है, विच हेल्प्स यू इवेंचुअली, राइट। तो ये मेरा ओपिनियन है। आप किसी की भी हेल्प कर रहे हो जरूर करिए, आपका कंपटीशन ऐसा कुछ बढ़ने नहीं वाला। ओके, नाउ कमिंग टू वेब 3, वेब 2, काफ़ी रश है उस साइड। देखो यार, मेरा ओपिनियन सिंपल सॉर्टेड है, ये मेरा खुद का देखा हुआ डेटा है। मुझे लगता है बहुत ही लिमिटेड कंपनीज हैं जो ब्लॉकचेन स्पेसिफिकली पे वर्क कर रही है। ब्लॉकचेन बेसिकली जिनको नहीं पता, चलो मैं आपको एक यूज केस बताता हूँ। मेनली ब्लॉकचेन का यार भाई एक मेन जो यूज केस है वो ये है कि जो डेटा है ना वो यूजर सेंट्रिक हो जाता है। मतलब कि वो डेटा का कंट्रोल यूजर के पास चला जाता है, ठीक है। कंपनीज के पास से कंट्रोल हट जाता है और यूजर के पास कंट्रोल चला जाता है। मैंने बहुत सारी रिसर्च कर ली भाई साहब, और मुझे जो डेटा पता चलता है वो ये। और मैंने कई सारे, बाय द वे इन केस यू डोंट नो, मैंने कई सारे 2 डिफरेंट पर्सपेक्टिव पे, हाँ, कई सारे कंपनीज के आप कह सकते हो टॉप वीपीज और उन लोगों से बात करी जो पहले एक्स किसी और कंपनी में थे, अब किसी और कंपनी में है, उनसे बात करी और उनके डेवलपर्स से भी बात करी। 2 पर्सपेक्टिव पे। पहला विच इज कि कंपनी लेवल पे जो टॉप लेवल पे लोग हैं वो ब्लॉकचेन मॉडल अप्लाई करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, क्यों करना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। और जो डेवलपर्स हैं उनको डिफिकल्टीज हैं या नहीं, वो क्या फील करते हैं उसके बारे में। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कोई भी टॉप लेवल के लोग इसे अप्लाई करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि नोबडी वांट्स कि यार वो डेटा यूजर के पास जाए। कंपनीज वांट कि वो डेटा अपने पास रहे, तभी तो एड्स चला पाएंगे और वो सारी चीज़ें होती हैं। यू गॉट मी, राइट। और जो डेवलपर साइड पे उनसे मुझे बस इतना पता चलता है, थिंग्स गेट रियली डिफिकल्ट। कोई सिंपल सा ऐप, जो एक सोशल मीडिया ऐप, सिंपल ऐप आप बनाओगे, वेब 2 बेसिकली रिएक्ट, मॉन, ये सब जो आप यूज करते हो, वो अगर आप वेब 3 में बनाओगे ब्लॉकचेन मॉडल पे, सो दैट विल गेट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। वही ऐप काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा बनाने के लिए। हमारी तो एज अ लाइफ, देखो डेवलपर्स की लाइफ में डिफिकल्ट वगैरह नहीं होता, बनाने को मिलता है तो बनाना पड़ेगा, सॉर्ट ऑफ। बट कंपनी लेवल पे इफ यू सी, कोई भी कंपनी अपना डेटा लूज करके उसका कंट्रोल यूजर को नहीं देना चाहेगी। ये मेरा ओपिनियन है, एटलीस्ट डेटा बैक, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है फ्यूचर में ऐसी सिर्फ फाइनेंस की कंपनीज ही होंगी जो ट्रस्ट गेन करने के लिए यूजर्स को ऐसा बोल सकते हैं कि वी वर्क ऑन ब्लॉकचेन मॉडल। बट आई स्टिल डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा जॉब्स एटलीस्ट इस वक्त हैं। हो सकता है फ्यूचर में काफ़ी सारी जॉब्स हो, सबका ओपिनियन होता है, मेरा भी एक ओपिनियन है। मुझे लगता है वेब 3.0 इट विल बी देयर, वेब 2.0 के साथ इस तरीके से रहेगा। बट अगेन मुझे ऐसा लगता है आगे अगले कुछ टाइम तक वेब 3.0 का उतना ज़्यादा स्कोप नहीं होगा। तो अगर आप वेब 2.0 में इन्वेस्टमेंट अपना कर रहे हैं, जरूर करिए। तो आगे मैं बातचीत करने वाला हूँ वेब 2.0 एंड 3.0 पे। इससे पहले हम वहाँ चले तो वेब 2.0 भाई साहब वो वेब डेवलपमेंट वाला पार्ट है जो अभी आप यूजुअली सीख रहे हो, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, एंगुलर, नोड, बैकएंड, ये सब है ना। तो दैट इज वेब 2.0 एंड वेब 3.0 बेसिकली इट कंटेन्स 3 मोर टेक्नोलॉजीज, ऐसा समझ लो, कोर टेक्नोलॉजीज, ब्लॉकचेन, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, क्रिप्टो, यू नो दोस काइंड ऑफ थिंग्स, एंड बेसिकली पीयर टू पीयर नेटवर्क, ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स। तो बेसिकली आप अगर उस साइड पे बात कर रहे हो तो दैट इज वेब 3.0। एंड अगर आप बेसिक्स, मैं रिएक्ट को भी बेसिक्स ही बोल रहा हूँ, मैं नोड को भी बेसिक्स ही बोल रहा हूँ, तो अगर आप इस साइड पे वर्क कर रहे हो तो
आप वेब 2.0 में। वेब 2.0 पे कंट्रोल जो होता है वो कंपनीज के पास होता है, और वेब 3.0 में कंट्रोल जो होता है वो यूजर्स के पास होता है। कैसे होता है वो सब ब्लॉकचेन मॉडल पे डिपेंड कर रहा है, ब्लॉकचेन चीज़ पे डिपेंड करता है, लेकिन जब आप पढ़ोगे आगे जाके तभी आपको पता चलेगा। लेकिन अब हम शुरू करते हैं आपके कन्फ्यूजन से। और यार मैंने कहा था कैलकुलेटर वाली बात, राइट? तो एक चीज़ और बताता हूँ आपको। मुझे लगता है कई सारे लोग भ्रमित हो गए, बहुत सारा 1 करोड़ 2 करोड़ का थंबनेल देख के, जहाँ पे लिखा रहता है 1 करोड़ का पैकेज, 2 करोड़ का पैकेज, 50 लाख का पैकेज, ऑल ऑफ दैट ग्रेट थिंग यार। लोगों का घर जल्दी बन जाएगा, कार जल्दी आ जाएगी, लाइफ और ज़्यादा अच्छी जल्दी बन जाएगी। बट आई स्टिल बिलीव जितना रश शायद आपको नहीं, उससे ज़्यादा कोर्सेज बेचने वालों को है। कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी, सबकी एक स्ट्रैटेजी होती है, तो बिजनेस स्ट्रैटेजी का पार्ट है। मैं भी एक बिजनेस रन करता हूँ, तो आई अंडरस्टैंड दैट। आई स्टिल बिलीव डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम इस पे नहीं जाना चाहिए था कि इससे 2 करोड़ का पैकेज लगता है, नहीं तो द होल पर्पस डिफाइज देयर। डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम इज देयर टू मेक यू अ बेटर इंजीनियर, अ बेटर प्रोग्रामर, अ बेटर थिंकर। इट शुड नेवर बी अबाउट कि इससे 1.5 करोड़ 2 करोड़ का पैकेज लग जाता है। लाइक वो समझते हो ना, किसी इंसान ने बहुत खूबसूरत चीज देखी और फिर सोचा क्या है यार, इसे बोतल में भर के बेचूंगा तो कितना मजा आएगा। मैं पानी की बात कर रहा हूँ बाय द वे। तो इट्स लाइक ऐसी चीज जो शायद नेसेसिटी है कह सकते हो, उसको कमर्शियलाइज कर दिया एंड देन ऑल ऑफ दैट हैपेंड। बट ठीक है, मैं जो अभी आपको बताने आया हूँ वो आपके लिए है और बहुत सिंपली आपको समझा दूंगा। चलो समझते हैं यार, शायद लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। हमारे भोपाल में तो एक बंदे का जो महीने का खर्च जाता है वो 9 से 10 हजार जाता है, और ये एक डिसेंट लाइफस्टाइल के साथ चला जाता है। ठीक है, कई बार 11-12 हजार भी जा सकता है, लेकिन 10 हजार इज दी। मैं आपको कई सारे लोग दिखा दूंगा भोपाल में जो 6 हजार रुपए में भी एक ठीक तरीके से रह रहे हैं भोपाल में, महीने के 6 हजार रुपए। ठीक है, स्टूडेंट्स की बात। तो यार मान लेते हैं अगर आपका पैकेज चलो भाई 8 लाख का लग गया, ठीक है, मान लेते हैं 8 लाख आपको इन हैंड मिल रहा है, या चलो इवन एक डिसेंट पैकेज उठा लेते हैं, डिसेंट नहीं एवरेज पैकेज उठा लेते हैं 7 लाख का। तो 7 लाख का पैकेज इन हैंड 7 लाख मिल गया, ऐसा कहते हैं। 7 लाख का पैकेज नहीं है, इन हैंड आपको 7 लाख रुपए मिल गए। ठीक है जी, तो एक कैलकुलेटर है मेरे पास, 7 लाख आपको इन हैंड मिल गए, हमने इसे 12 से डिवाइड कर दिया। सो अभी इस वक्त आपको मिल रहे हैं 58,333 रुपए इन हैंड। ठीक है, तो 58,333 रुपए इन हैंड। भाई साहब, आपका भोपाल का खर्चा क्या था अभी कुछ महीनों पहले? आपकी आज जॉब लग गई, आज आपको पहला सैलरी मिला है, अभी कुछ महीने पहले आपका क्या खर्चा था? 8-9 हजार, 10 हजार, 11 हजार, 12 हजार। अब आज आपको पैसे कितने मिले? 58,333 रुपए। ठीक है जी, 58,333 रुपए आपको मिले हैं। तो अब आप भरा गए हो, आप कह रहे हो कि यार वाह यार। लेकिन 8 लाख को जब आप ऐसे 7 लाख और 8 लाख को ऐसे सुन रहे तो आपको लग रहा था यार कितना कम पैसा है यार। लाइफ को ना आप बहुत ज्यादा रश में ला रहे हो। नीड्स कभी खत्म नहीं होती ब्रो, एंड आई एम बीइंग वेरी वेरी सीरियस विथ यू। नीड्स कभी खत्म नहीं होती। ये फोन मैंने लिया, ये फोन मैंने कितने साल, 5 साल 4 साल काम करने के बाद लिया। आई एम टेलिंग यू दिस, लाइक मुझे ऐसा लगता है आई थिंक आप बहुत ज्यादा रश में हो। इतना रश मत करो। अगर आप 2-3 चीजें एक साथ नहीं पढ़ सकते, आपको लगता है वेब डेव, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम, सिस्टम डिजाइन तीनों एक साथ नहीं पढ़ पा रहा हूँ, भाई मेरी क्षमता ही नहीं है, प्लीज आप मॉन स्टैक पढ़िए, या फिर आप सिर्फ डीएसए पढ़िए, या फिर आप सिर्फ सिस्टम डिजाइन पढ़िए। वैसे तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा आप सीधा सिस्टम डिजाइन पढ़ें, बट मॉन स्टैक या डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम, जो भी आपको पढ़ना है, इवन आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़नी है, 1 piece एट अ टाइम माय फ्रेंड, दैट्स द वे टू विन। ठीक है, 1 piece एट अ टाइम। प्लीज आप एक चीज उठाइए, उसे पढ़ लीजिए। जब आपको लगता है एक डिसेंट स्टेज पे आप पहुंच चुके हो, और अब ये डिसेंट स्टेज क्यों नहीं लोग अचीव कर पा रहे हैं, इस पे बात करता हूँ। ये जो पॉइंट है ना, यू माइट हेट मी फॉर दिस, यू माइट थिंक के ये बिजनेस वाला पॉइंट है या कुछ। When you try to learn everything for free from YouTube videos, you will never have a clear direction कि मुझे अगली चीज क्या पढ़नी है और कितना पढ़नी है। पता है why people pay for courses? People pay for courses because वहां पे एक क्लैरिटी होती है, इतना है, इतना पढ़ना है। कोर्स वाले ने बना के दिया है वो स्ट्रक्चर, एक स्ट्रीमलाइन अप्रोच होता है। तो आप जिसका भी कोर्स लेना चाहते हो प्लीज लीजिए और पढ़िए अच्छे से। ठीक है जी, एंड जब आपका वो कोर्स कंप्लीट हो जाए तो आपको पता चल जाएगा। देखो समझो, कई लोग सोचते हैं ना, मुझे कब पता चलेगा कि मैं जॉब के लिए लायक हो गया हूं या नहीं। अरे यार, किसी का भी आप कोर्स पढ़ रहे हो, अगर वो आपने कंप्लीट कर लिया है, इन द प्रोसेस आप कई बार फेल हो गए, इंस्ट्रक्टर से बात करिए, पूछिए, समझिए, और जब आपका वो कोर्स कंप्लीट हो जाए, दैट्स वेयर यू नो कि अब आप जॉब रेडी हो चुके हो। इट्स दैट सिंपल। आपको 70-700 वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है सच। ठीक है, हाँ, YouTube इज ग्रेट रिसोर्स टू रिवाइज थिंग्स, टू गेट स्टार्टेड विद समथिंग। अब सीधा रिएक्ट का कोर्स खरीदने की जगह आप YouTube के रिएक्ट के ट्यूटोरियल्स बिल्कुल देख सकते हो। बट यू गॉट माई पॉइंट, राइट? कब पता चलता है? जब कोर्स खत्म हो जाए तब पता चलता है कि अब आप रेडी हो चुके हो, एंड देन यू कैन मूव टू द नेक्स्ट थिंग। वो जो होता है ना वॉन्डरलस्ट वाला थिंग, कि घूम रहे नोमैड बन के, एक वीडियो से दूसरा वीडियो से तीसरा वीडियो, ऑल ऑफ दैट गोइंग ऑन। ठीक है, पता ही नहीं चल रहा कब खत्म होगा, कभी खत्म नहीं हो रहा। वो इसलिए क्योंकि ये तो नेवर एंडिंग जर्नी है ना दोस्त। इसके बाद भी मैं कोई ना कोई ट्यूटोरियल तो डालूंगा ही, कोई ना कोई ट्यूटोरियल बाकी चैनल्स भी डालेंगे ही, कोई ना कोई ट्यूटोरियल्स आपको हर चैनल से कभी ना कभी दिखेंगे ही। तो क्या वो जर्नी कभी खत्म होगी? कभी नहीं। तो क्या हम लोग डालना बंद कर सकते हैं? कभी नहीं। क्यों? ऑडियंस नई नई आती है और उनके लिए नया कंटेंट रेडी करना ये हमारी जिम्मेदारी है। पर वो कंटेंट हर बार तुम्हारे लिए होगा ये जरूरी नहीं है। क्या तुम ये समझ पाए? तो इट्स लाइक पढ़िए, सीखिए,
कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाइए एंड अप्लाई करिए। और अगर एक साथ दो चीज़ें नहीं पढ़ सकते हो, एक चीज़ पढ़ो उसके बाद अगली पढ़ो, एंड दैट विल रिजॉल्व अ लॉट फॉर यू। और बड़े बड़े नंबर्स की जगह अगर तुम्हें लगता है यार काश मेरा पैकेज बड़ा लग जाए, वो तो लग ही जाएगा ना यार। 2-3 साल काम करोगे, कहीं ना कहीं 4 साल काम करोगे तो यार जरूर पहुंच जाओगे, अच्छे पैकेज पे भी पहुंच जाओगे, व्हाई नॉट। इट्स लाइक दैट, ठीक है? समझ पाए क्या? तो शुरुआत का 7 लाख का पैकेज भी एक डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी है ब्रो। आप अगर जिंदगी नॉर्मली जी रहे थे अपने मम्मी पापा से पैसे लेके, 7 लाख का पैकेज भी एक डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी होता है, ठीक है? एंड हो जाएगा। 1 साल आप इस पैकेज, 1.5 साल 2 साल इस पैकेज पे काम करते हो एंड देन यू मूव टू बेटर पैकेजेस। इट्स लाइक दैट, ठीक है? इवेंचुअली यूल रीच टू दोज पैकेजेस एज वेल जिन पैकेजेस पे आप जाना चाहते थे हमेशा से। वाई टू रश? रश मत करो अगर आप ऐसे बंदे हो, या आपके लिए था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। तो यार इस पे भी बातचीत हो गई। अब एक फाइनल बातचीत करता हूँ आपसे, दैट इज अबाउट योर जॉब एंड फ्यू मोर थिंग्स। स्पेसिफिकली मैं इस पर बात ज़्यादा करना नहीं चाहता था, बट ठीक है, आ गया टाइम तो अब करते हैं। इट इज़ कॉल्ड इंस्टाग्राम, ठीक है जी? तो यार इंस्टाग्राम ऐप आपको बहुत ज़्यादा ना गलत चीज़ें सिखा रहा है। मम्मी कहती थी ना बचपन में, सारी गलती फ़ोन की है। सही कहती थी, सारी गलती फ़ोन की है। इफ़ यू सी, आज से कुछ साल पहले बहुत ज़्यादा लोगों को गोवा घूमने का मन नहीं करता था। मैं मतलब उस टाइम पे बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पैसा कमाने के बाद अपना घूमें, ज़रूर घूमो यार, ठीक है? लेकिन रील्स जब आप देखते हो ना, तो सबका मन करता है कि यार गोवा जाएंगे, सबका मन करता है यार चलो पहाड़ देखना है। शायद आप पहाड़ में सुकून ढूंढ रहे हो, लेकिन वो सुकून सिर्फ 5 दिन का है पहाड़ पे भी, लेकिन छठे दिन आपको ये फील होगा कि लाइफ इज स्टिल ब्रोकन, राइट? तो अगर आपको लगता है कि वो पहाड़ आपकी चीज़ों को सॉल्व कर देगा, तो प्रोबेबली नॉट। आपको अपनी चीज़ें खुद ही सॉल्व करनी पड़ेगी। नोबडी इज गोना कम एंड सॉल्व इट फॉर यू, ठीक है? आई थिंक आपके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब भी आप एक छोटी सी चिंता के मूड में जाते हो, तो आप सबसे पहले आपका ब्रेन इस तरीके से बन चुका है, जैसे आपके दिमाग में टेंशन आने लगती है अपने करियर की, अपने रिलेशनशिप की, मे बी आपका घर में फाइनेंस खराब है, मे बी समथिंग एल्स इज ब्रोकन, तो जैसे ही आपके दिमाग में टेंशन आती है, आप अपना फोन उठा के रील्स स्क्रॉल करने लगते हो, सो दैट यू गेट एन एस्केप, विच इज नॉट करेक्ट गाइस, विच इज नॉट राइट फॉर यू। आज से कुछ साल बाद आप अपने आप को ऐसे वॉइड में पाओगे। वॉइड इज बेसिकली एम्प्टी स्पेस, जहां से रिटर्न होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, इट्स नॉट अ गुड प्लेस टू बी इन, इट्स नॉट अ हैप्पी प्लेस, ठीक है? इतना मैं आपसे कह सकता हूँ। सो इंस्टाग्राम को प्लीज रेगुलेट करिए। आप बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप अपने लाइफ को आउट से, देखो यार सबके स्पेक्ट्रम में ना जगह है। कुछ लोग पहले से ही बहुत अमीर हैं और कुछ लोग पहले से ही बहुत गरीब हैं, ठीक है? कुछ लोग बीच में हैं, जिनको मिडिल क्लास कहते हैं। वो काफ़ी बड़ा स्पेक्ट्रम है। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस गाइज, अगर आप टॉप टियर पे नहीं हो, आप मिड या नीचे साइड पे कहीं पर हो, आपके लिए एंटरटेनमेंट नाम की चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, और अगर करती है तो आप गलत डायरेक्शन में हो इस वक्त। आप मुझसे एग्री करें या ना करें, really doesn't matter। देखो यार, I'm able to do those things which I wanted to do। मैं पैसे भी कमा पा रहा हूँ, मैं लोगों के लिए भी काम कर पा रहा हूँ, मेरे माँ बाप मुझसे खुश हैं। मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। अब तो मुझसे एग्री करो या ना करो, यही फॉर्मूला खुद पे लगाया चल रहा है, यही फॉर्मूला लोगों पे लगाया चल रहा है, यही फॉर्मूला तुम्हें दे रहा हूँ, चलेगा। अगर तुम मिड और लोअर स्केल पे कहीं पर हो, एंटरटेनमेंट रियली डजंट एक्सिस्ट फॉर यू हैव टू डू सेक्रीफाइसेस। रील्स देखते हो ना वो सेक्रीफाइसेस वाली, कि कॉनर मैकग्रेगर, मे बी रोनाल्डो, मे बी मेसी, मे बी विराट कोहली, मे बी सचिन तेंदुलकर, मे बी रोहित शर्मा, या फिर MS धोनी, कोई ना कोई कह रहा है अपनी लाइफ में यू नीड टू डू अ लॉट ऑफ सेक्रीफाइसेस एंड ऑल ऑफ दैट। तुम देखते हो ना ये वाली रील्स, तुम सेव करते हो उन सारी रील्स को, एंड यू नेवर गो बैक अगेन एंड सी देम, और मे बी यू डू बट स्टिल यू डोंट फॉलो इट। वो लोग कहते हैं ना सेक्रीफाइसेस, तो व्हाट काइंड ऑफ सेक्रीफाइसेस दे आर टॉकिंग अबाउट? आप भोपाल में हो, दिवाली आ गया, आपको पता है घर जाओगे, टाइम वेस्ट होगा 7 दिन का, एंड यू थिंक 7 ही दिन की तो बात है यार, वापस आ जाऊंगा ना, फिर कर लूंगा काम। चलो ठीक है, अगर वो सेक्रीफाइस नहीं तो तुम वापस आते हो। आज तुम थके हुए हो कॉलेज से आने के बाद, वहां पे एक सेक्रीफाइस लगता है, यू से कर लूंगा यार, एंड देन उसके बाद तुम फिर मूवी देखने जाते हो, पर तुम तब थके हुए नहीं हो, सोचते हो मूवी से आने के बाद कुछ कर लूंगा, कल सुबह तो कर ही लूंगा। दोज काइंड ऑफ सेक्रीफाइसेस माय फ्रेंड, दोज काइंड ऑफ सेक्रीफाइसेस। अभी कुछ लोग हमारे स्टूडेंट्स हैं जो इस बार दिवाली पे घर नहीं गए, इसको सेक्रीफाइसेस कहते हैं, ठीक है? एंड आई एम क्वाइट श्योर अगर भगवान चाहेगा तो उनकी जॉब लगेगी। दैट इज व्हाट आई होप, दैट इज व्हाट आई वांट कि उनकी जॉब लगे। द गाय सेज, जिस बंदे की मैं बात कर रहा हूँ, द गाय सेज भैया 3 महीने मेरे को दिन रात मेहनत करनी है, मैं घर नहीं जा रहा हूँ। हमारे यहाँ पे दिवाली एंड छठ पूजा इज अ बिग फेस्टिवल, बट मैं इस बार नहीं जाऊँगा, सो दैट कि हर बार जा सकूँ बाद में और माँ बाप के लिए कुछ लेकर जा सकूँ। मुझे ऐसा लगता है मेरी ऑडियंस, मेजॉरिटी ऑफ अस जो मुझे देखते हैं, आई थिंक आप मिडिल क्लास के ही लोग होगे। अगर आप वैसे कोई हो तो आपको शायद अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। इन केस उनके बारे में नहीं तो एटलीस्ट खुद के बारे में तो सोचना ही चाहिए हर किसी को, राइट? सो आई एम नॉट आस्किंग मच, इज दैट टू मच टू आस्क फॉर गाइज? सो दैट वॉज एवरीथिंग विच आई वॉन्टेड टू से। इट वॉज माई हार्ट आउट वीडियो। दिस इज समथिंग जो मुझे लगता था आपको बताना ज़रूरी है। लास्ट क्लास में चीज़ें थोड़ी सी इमोशनल हो गई, बट
आई थिंक दोज वर नेसेसरी, दोज वर इम्पॉर्टेंट. फिर मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो में, कुछ पढ़ाऊंगा कभी, कुछ बातचीतें होंगी. सो दैट विल कम. जाते जाते सिर्फ इतना याद रखो कि देर आर पीपल आउट देयर जो मानते कि तुम कुछ नहीं कर सकते, एंड यू आर प्रूविंग देम राइट. अगर तुम सिर्फ मोटिवेशन वीडियोस को देखते रहोगे, आई थिंक इट्स हाई टाइम यू टेक एक्शंस. आई थिंक इट्स हाई टाइम you do something about yourself. So that was it. If you want to follow me, it's Sharian's Coding School on Instagram. मैं मोस्टली वहीं पर रहता हूँ, आपको कुछ अच्छी चीज़ें वहाँ भी सिखाता रहूँगा. So that's about it. मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में. बाय बाय.